आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भूगोल में? मिट्टी मिट्टी। उससे पहले पढ़ते हैं भूगार्भिक संरचना, इसके बारे में, भूगार्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, उसके बाद मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक, आज रेडी सब? एनर्जी फुल है सबका? है, चलो देखते हैं फिर, है ना, इसके बारे में, भूगार्भिक संरचना के बारे में। भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना के बारे में, भूगार्भिक संरचना। ठीक है, भू मतलब भू मतलब क्या हो गया? भूमि। भू मतलब भूमि। ठीक है, और गार्भिक मतलब गर्भ ले लेते हैं, क्या होगा? गार्भिक मतलब गर्भ। गर्भ मतलब भूमि का गर्भ। ठीक है, भूमि का गर्भ। भूमि का गर्भ कैसा? इस टाइप से। ठीक, भूमि का गर्भ, ये हमारा क्या हो गया? एक भूमि हो गया। भूमि क्या हो सकते हैं? पृथ्वी मान ले, क्या मान ले? पृथ्वी मान ले। ठीक है, ठीक, इसकी अंदर की संरचना के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर के संरचना के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या प्राप्त हो सकता है, कौन कौन सा खनिज मिल सकता है यहाँ से, कौन कौन सा चट्टान मिल सकता है, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए अभी। ठीक है, तो हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। कहाँ से लेना है? पढ़ के लेना है जी। अभी कहाँ से लेना है? पढ़ के लेना है। ठीक, एकदम एनर्जी बनाए रखना। ठीक है, एनर्जी बनाए रखना अपना। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी खोज किसने की थी, भूगार्भिक की। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स हटन ने की थी। किसने की थी? जेम्स हटन ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स हटन ने। किसने? जेम्स हटन ने इसकी खोज की थी। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? चलो देखते हैं अभी हमारा पृथ्वी कैसा है। पृथ्वी के कितने लेयर हैं, कितने परत है? तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, जब 9th 10th में 11th 12th में पढ़ाई होगी पृथ्वी की कितने परत हैं, तो बताए होंगे 3 परत है करके, बताए थे। चलो देखते हैं कौन कौन से परत है इस पे करके, है ना, कौन कौन से परत है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ठीक, और इसके अंदर 3 परत होना चाहिए बोले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा परत। ठीक है, 3 परत मिल गया हम लोग को। कौन कौन सा? 1 2 3 मिल गया। ठीक, सबसे अंदर वाली परत जो ये यहाँ पे है, ठीक, सबसे अंदर वाली परत को बोलेंगे क्या? क्रोड। इसका क्या नाम है? क्रोड। क्या नाम है? क्रोड। ठीक है, क्रोड नाम इसका। और सेकंड वाले का नाम है इसका मेंटिल। क्या नाम है? मेंटिल। ठीक, सेकंड वाले क्या नाम है? मेंटिल। सेकंड वाले का मेंटिल। ठीक है, और इसी तरह पहले वाले का क्या नाम रहेगा? क्रस्ट। क्या नाम रहेगा? क्रस्ट। ठीक, क्रोड, मेंटिल, क्रस्ट। क्या नाम रहेगा? क्रोड, मेंटिल, क्रस्ट। ठीक, ये हम भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद जब जाएंगे तो अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से सेल समूह यहाँ पे है करके। ठीक है, तो जो क्रोड वाले परत है वो सबसे लास्ट में है, तो उसका तापमान क्या है? बहुत अधिक है। क्या है तापमान यहाँ का? बहुत अधिक। तापमान क्या है? तापमान अधिक है, मतलब इसका टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर क्या है यहाँ का? हाई है। ठीक है, और जो क्रोड के आसपास यहाँ पे क्या लगी है? प्लेटें हैं। क्या है? प्लेटें हैं। क्या है? ये सब प्लेट हैं। ठीक है, ये सब चीज क्या है? प्लेट है। क्या है? प्लेट है। ये प्लेट जब आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। यहाँ से ये इसके साथ टकरा रही है, इसके साथ टकरा रही है। ठीक है, या फिर दूर हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ अपने स्थान से हट जाएगा। ठीक, कौन? प्लेट। किसके अंदर है? क्रोड के अंदर प्लेट है। किसके यहाँ है? क्रोड में है प्लेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जब ये प्लेट क्या होगी? टकराएगी या फिर यहां से दूर हटेगी। टकराएगी या फिर दूर हटेगी। टकराएगी या फिर दूर हटेगी। ठीक है, यहां तक तो क्या होगा? यहां से ज्वालामुखी, सुनियो ना, ज्वालामुखी, लावा। ठीक, कुछ कुछ इधर ही रहेंगे, है ना, कुछ कुछ इधर आसपास ही रहेगा, कुछ कुछ बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्या निकलेगा? लावा या फिर ज्वालामुखी। क्या निकलेगा बाहर? लावा या फिर क्या? ज्वालामुखी। ठीक, लावा या फिर ज्वालामुखी। ये क्या होगा? बाहर निकलेगा। क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, और यही से हमारा फिर क्या? चट्टान या सेल समूह के बारे में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लाइन रहेगी जी वाली।
ठीक, ये आसपास रहेगी, ये पूरे के पूरे क्या रहेगा ये, इसको बोलेंगे हम क्या चीज, भूमि, क्या बोलेंगे, भूमि, ठीक, भूमि या ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है ये, ठीक, क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर कितने परत मिले हमको, 3 परत, ठीक है। पहला कौन सा है, क्रस्ट है, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड, ठीक। और जो आइट साइड में क्या है, चट्टान है, किसके, क्रोड के आइट साइड में क्या है, चट्टान है। क्रोड के अंदर का तापमान क्या रहेगा, बहुत अधिक रहेगा, बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे जब तापमान अधिक हो तो पूरे के पूरे क्या रहेगा, वहां पे द्रव अवस्था में रहेगा, कौन सी अवस्था में रहेगा यहाँ पे, ठीक है, द्रव अवस्था में रहेगा। यहां तक क्लियर है, ठीक, नहीं अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कहाँ से हुआ, कैसे आया, उसके बाद हम जब आएंगे आगे क्लास, अभी जब चलेगी क्लास तो मिल जाएगा अच्छी जानकारी से, ठीक है। यहां से फिर चट्टान सेल समूह का निर्माण होना स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो चलो देखते हैं, ये हमारा बेसिक जानकारी है ना, क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक। यहां तक चलो एक बार फिर सेल समूह या फिर चट्टान के बारे में देखते हैं, इसके बारे में, सेल, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और चट्टान, ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, रॉक्स, ठीक है। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, यहीं से जो बनेगा, जो सीजी के सिलेबस में है, यही से जो बनेगा, ठीक है, 6 प्रकार का या 5 प्रकार का, जो भी प्रकार का आएगा, है ना, यही से आएगा, ठीक। चलो देखते हैं कैसे कैसे आया है, ठीक। कितने प्रकार के बोले हैं, 3 प्रकार का, ठीक, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहला रहेगा कौन सा हमारा, आर्कियन सेल, कौन सा रहेगा, आर्कियन सेल, आर्कियन, चलिए दिख रहा है, चलो ठीक है, आर्कियन सेल, ठीक है, अब दिख रहा है। दूसरा रहेगा अवसादी सेल, कौन सा, अवसादी सेल, ठीक। उसी तरह हमारा तीसरा रहेगा कायांतरित सेल, कौन सा, कायांतरित ठीक है, कायांतरित सेल, ठीक है। यहां तक कार्यांतित या कायांतित जो भी समझो आप लोग, ठीक। तो इसका निर्माण कैसे हुआ देखना हमको, क्या चीज का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, क्या देखना है, निर्माण किसका, आर्कियन सेल का निर्माण कैसे हुआ। तो जब लावा निकली कहां से, भूमि के अंदर से, कहां से, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकली वो क्या हुआ, गर्म अवस्था में थी, ठीक, क्या थी, गर्म अवस्था में थे। और गर्म अवस्था के बाद क्या हुआ, ठंडा अवस्था में आएंगे, ठीक, कैसा आएगा, ठंडा अवस्था में आएंगे ये, तो ठंडा अवस्था में आएंगे तो किसका निर्माण होगा, आग्नेय सेल का, किसका, आग्नेय सेल का निर्माण होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तप्त लावा का, तप्त लावा का क्या होने से, ठंडा होने से, क्या होने से, ठंडा होने से, ठीक, तप्त लावा का ठंडा होने से, इसको और क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं क्या, मैग्ना या फिर मैग्मा जो भी है, ठीक। यहां तक किसका, आर्कियन सेल का। आर्कियन सेल का निर्माण कैसे हुआ, भूमि के अंदर जो लावा निकली, लावा बाहर निकली, ठीक, बाहर निकलने के बाद क्या था ये, पहले गर्म था, गर्म होने के बाद जैसे ठंडा हुआ तो किसका निर्माण हुआ, आग्नेय सेल का, किसका, आग्नेय सेल का, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट, किसका, आग्नेय सेल का, क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट, क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट, ठीक है। यहां तक अब देखते हैं किसका, अवसादी का। अवसादी का भी क्या देख लेते हैं, निर्माण, ठीक, अवसादी सेल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो हो जाएगा कि आग्नेय का क्या होगा, यहाँ पे अपर्दन से, किसका, आग्नेय का, इसका क्या हो जाएगा, अपर्दन, आग्नेय का क्या हो जाएगा, आग्नेय सेल का अपर्दन से, ठीक, आग्नेय सेल का अपर्दन से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, छोटे छोटे सेल समूह के मिलने से ही बनता है, ठीक है, आग्नेय सेल के अपर्दन से छोटे छोटे सेल समूह के
मिलने से या सेल के दबने से, ठीक, किसका निर्माण होगा? अवसादी का। किसका? अवसादी। अवसादी में से इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ रहेगा? जमीन के अंदर रहेगा। अवसाद के रूप में मतलब क्या क्या बनेगा यहाँ से? क्या बनेगा उदाहरण में? कोयला। ठीक बोले हो। ठीक, यहाँ तक किसका हो जाएगा ये? आग्नेय सेल के अपर्दन से या का अपर्दन से, ठीक, सेल के दबने से लिख सकते हैं। इसका सेल का दबने से, ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो कोयला। हाँ, कोयला, ठीक है। और लाइम स्टोन हो जाएगा। लाइम स्टोन, लाइन स्टोन या फिर लाइम स्टोन, ठीक। ये किसकी बात रही? अवसादी सेल की। किसकी बात? अवसादी सेल। अब कायांतरित में आते हैं। किसका किसका देखना है हमको? कायांतरित सेल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक। इसका निर्माण देख लेते हैं, ठीक। किसका? कायांतरित सेल का हमको क्या देखना है? निर्माण देखना है, ठीक। तो हो जाएगा आग्नेय, किसका? आग्नेय आग्नेय और अवसादी सेल के रूपांतरण से, ठीक। किसका? आग्नेय और अवसादी सेल का रूपांतरण से, मतलब क्या हो रहा है? दोनों के रूपांतरण से किसका निर्माण हो रहा है? कायांतरित सेल का। किसका? कायांतरित सेल का। यहां तक क्लियर है? चलो उदाहरण देखते हैं कौन सा हो जाएगा। इसमें क्या लिए थे हमने उदाहरण में? ग्रेनाइट, ठीक है। क्या लिए हैं? ग्रेनाइट। इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट की जगह में, ठीक, ग्रेनाइट से क्या बन सकता है? ये नीस। क्या बनेगा? नीस। हो रहा है रूपांतरण या परिवर्तन हो रहा है ना, ठीक। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला, कोयला क्या बन जाएगा? हीरा। क्या बन जाएगा? हीरा। कोयला का हीरा, ठीक है। एक बार देखिए, आर्कियन सेल निर्माण कैसे हो रहा? तो तप्त लावा के ठंडा होने से, ठीक है। अवसादी सेल निर्माण कैसा हो रहा है? आग्नेय सेल के किसका? अपर्दन से और सेल के दबने से भी, ठीक। उसका उदाहरण कौन सा है? कोयला, लाइमस्टोन, ठीक। डोलोमाइट भी हो सकता है। साथ साथ किसे देखते हैं? कायांतरित सेल। तो इसका निर्माण कैसा होगा? आग्नेय और अवसादी सेल के रूपांतरण से, ठीक। उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट, नीस, ठीक है। ग्रेनाइट से क्या बन रहा है? नीस बन रहा है। और कोयला से हीरा बन रहा है। कोयला से हीरा बन रहा है। ये हमारी किसकी बात रही है? अभी तक की जो पढ़ा रहे हैं बेसिक है ये हमारा, ठीक है। अब सिलेबस के अंदर गए हैं क्या? नहीं गए हैं, ठीक। अब जाएंगे इसके बाद सिलेबस के अंदर, ठीक है। इसको हमारी बेसिक जानकारी भी होना जरूरी है हमको, ठीक है। चलो नोट करो फिर। यहां से हम लोग ने बेसिक जानकारी देख लिए थे किसकी? भूगर्भिक संरचना में। अब क्या देखना है हमको? सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अब पहला कौन सा है? आर्कियन आएगा, फिर धारवाड़ आएगा, फिर कटप्पा आएगा, फिर विंध्य आएगा, ठीक। चलो देखते हैं। पहला कौन सा आएगा हमारा? आर्कियन सेल समूह। पहला कौन सा रहेगा? आर्कियन, हाँ, सेल समूह। आर्कियन सेल समूह, ठीक है। तो इसमें देखना ये कौन से युग का है। पहला चीज, ये कौन से युग में बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है आर्कियन का नाम से, तो आर्कियन युग हो जाएगा। कौन सा युग हो जाएगा? आर्कियन, हाँ, आर्कियन युग। जो क्या है? सबसे प्राचीन है, सर्वाधिक क्या है? यह प्राचीन युग है। कौन सा युग? आर्कियन युग। पिछले वाले में बताया था मैं अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन युग है। कौन सा युग? आर्कियन युग, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ मैं बताया था इसमें भी, ठीक। इसका निर्माण देख लेते हैं। किसका? आर्कियन का। इसका निर्माण कैसे बताओ? तप्त लावा के ठंडा होने से, ठीक है। किसका? आर्कियन का, ठीक। क्या हो जाएगा? तप्त लावा का क्या होने से? ठंडा होने से, ठीक है। तप्त लावा का क्या होने से? ठंडा होने से। निर्माण कैसे हुआ? तप्त लावा का ठंडा होने से, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि जीवाश्म में हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इस पे मिलेगा क्या जीवाश्म इस पे? नहीं ना। तो क्या रहेगा यहाँ? जीवाश्म, जीवाश्म
रहित। क्या रहेगा? जीवाश्म रहित। कैसा रहेगा? जीवाश्म रहित रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कितना परसेंट मिल सकता है यहाँ। ठीक है, प्रतिशत में कितना परसेंट मिल पाएगा यहाँ पे पृथ्वी में। ठीक, तो यहाँ मिलेगा कितना परसेंट बताओ? लगभग 50%। कितना परसेंट है? 50%। कितना परसेंट है? 50%। कितना परसेंट है? 50%। कितना परसेंट? 50%। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से चट्टान प्राप्त होता है। कौन कौन से यहाँ से हमको चट्टान प्राप्त होता है। ठीक, तो मैं बताया था उसमें, तो हम लोग ग्रेनाइट देखे थे। ठीक, पहला देखे थे क्या? उस पे ग्रेनाइट देखे थे, देखे हैं। ग्रेनाइट के साथ साथ क्या हो जाएगा? और नीस क्या हो जाएगा? नीस शिष्ट, नीस शिष्ट। ठीक है, और चलो इतना ही रखते हैं, आदि और बहुत बहुत है ना। चट्टान कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट, नीट, शिष्ट और क्वार्टजाइट भी है, तो हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक, और यहां से हमको खनिज कौन कौन से मिलेगा? तो चट्टान की बात अब देखते हैं। खनिज, खनिज हमसे क्या क्या प्राप्त होता है? कहां से? आर्कियन सेल समूह से। आर्कियन सेल समूह से हमको मिलेगा क्वार्ट्ज। क्या मिलेगा? क्वार्ट्ज। ठीक है, क्या मिलेगा? क्वार्ट्ज। और बताओ? फेल्सपार। क्या मिलेगा? फेल्सपार। क्वार्ट्ज और फेल्सपार। ठीक है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। ठीक है, यहां तक कौन कौन सा चट्टान मिला हमको? अरे सॉरी, खनिज मिला, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। चट्टान में ग्रेनाइट, नीट, शिस्ट भी है। ठीक, और इसका विस्तार देखते हैं कहां तक यहाँ फैला हुआ है। इसका क्या देखते हैं हम लोग? विस्तार। क्या देखेंगे? विस्तार। ठीक, कहां कहां यह प्राप्ति होती है हमको? कहां कहां से प्राप्त होगा? क्या चीज? आर्कियन सेल समूह से। ठीक, तो पहला हो जाएगा कहां चीज हमारा? कौन सा? महानदी बेसिन। कहां से होगा? महानदी बेसिन से हो जाएगा। ठीक, महानदी बेसिन से हो जाएगा, महानदी बेसिन। ठीक, थोड़ा सा और रुको, उसका क्लास होगा फिर समझ आएगा महानदी बेसिन किसको बोलेंगे। ठीक, इसको महानदी बेसिन बोलेंगे। और रहेगा कौन सा? दंड कारण्य से मिलेगा। कहां से? दंड कारण्य से। कहां से? दंड कारण्य। ठीक, दंड कारण्य पता है ना किसको बोलते हैं? पूरे के पूरे बस्तर संभाग को। ठीक है, ठीक, और देखते कौन सा है। अब देखते हैं पाट प्रदेश से। कहां से? पाट प्रदेश से। पाट प्रदेश में कौन सा आ रहा है? सामरी पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश। ठीक, ये पूरे पाट प्रदेश से। ठीक है, और कहां से है? तो बघेलखंड के पठार से भी है। कहां से? बघेलखंड। कहां से? बघेलखंड का पठार से भी प्राप्त होता है, या विस्तार उसका फैलाव है। किसका? आर्कियन सेल समूह का। आर्कियन सेल समूह का। ठीक है, यहां तक चलो एक बार देखें। और आर्कियन सेल समूह, ठीक, कौन से युग में बना है? तो आर्कियन युग में सर्वाधिक प्राचीन है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो तप्त लावा के ठंडा होने से। ठीक है, या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा क्या? ये तो क्या रहेगा? जीवाश्म रहित। कितना परसेंट है यहाँ? 50% है। ठीक है, इसमें कौन कौन से चट्टान है? ग्रेनाइट है, नीस है, शिस्ट है। खनिज कौन कौन से है? तो क्वार्ट्ज और सल्फर। ठीक है, और विस्तार कहाँ है बताओ इसका? तो जितने भी महानदी बेसिन है, ठीक, दंडकारण्य पाट प्रदेश है, और बघेलखंड का पठार, जितने फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत इसका विस्तार है। आर्कियन मतलब लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में क्या है? आर्कियन सेल समूह का क्या है? विस्तार है, फैलाव है। ठीक, ये हमारी किसकी बात रही? आर्कियन सेल समूह की। किसकी? आर्कियन सेल समूह। यहां तक क्लियर है? चलो फिर नोट करो। अभी हमने किसके बारे में देखे हैं? आर्कियन सेल समूह के बारे में देख लिया। किसके बारे में? आर्कियन सेल समूह के बारे में। अब हमको देखना है किसका? धारवाड़ सेल समूह। किसका? धारवाड़ सेल समूह। ठीक, धारवाड़ सेल समूह। क्या देखना है? दूसरा हमारा क्या रहेगा? धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह। ठीक, धारवाड़ सेल समूह के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो पहला देखते हैं इसमें क्या चीज, कौन से युग का या कौन से युग में यहाँ बना हुआ है। ठीक, कौन से युग का है? तो ये है प्री कैम्बियम युग का। कौन सा? प्री कैम्बियम युग का है। ठीक है, प्री कैम्बियम
युग का है। कौन से युग में बना, ये प्रीकैम्बियम युग में बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से चट्टान हमको मिलता है। कहाँ से, धारवाड़ शैल समूह से। ठीक, क्या देखना है, चट्टान। तो पहला हो जाएगा कौन सा, वही वाला नीस पुराना वाला। ठीक है, और ग्रेनाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट। और शिष्ट भी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, शिष्ट। ठीक, साथ साथ हमको एक स्तर मिलेगी, कौन सा, डाइक। क्या रहेगा, डाइक, जो कौन से कलर का रहेगा, यहाँ कौन सा, गुलाबी कलर का। कौन सा कलर का रहेगा, गुलाबी कलर का। तो कहाँ मिलेगी बोले तो, सोना खान एक सीरीज रहेगी, वहां पे यहाँ मिलेगी कौन सा, डाइक। कौन सा कलर का रहेगा चट्टान इसका, गुलाबी कलर का। कौन सा, डाइक बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, निर्माण देख लेते। चलो क्या देख लेंगे, निर्माण। निर्माण इसका कैसे हुआ, किसका निर्माण देख रहे हैं हम लोग, धारवाड़ शैल समूह का। किसका, धारवाड़ शैल समूह का क्या देखेंगे हम लोग, निर्माण देखने। ठीक है, तो इसका निर्माण हो जाएगा आर्कियन। आर्कियन पढ़े हैं, आर्कियन शैल समूह के क्या से, अपर्दन से। क्या से, अपर्दन से। ठीक है, किसका, आर्कियन शैल समूह के क्या चीज से, अपर्दन से। ठीक है, अपर्दन से। यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं फिर। अब आते हैं क्या चीज, जीवाश्म। इसमें क्या जीवाश्म मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो जीवाश्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ यहाँ पे। यह इसमें क्या चीज, जीवाश्म। तो जीवाश्म यहाँ नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता। कहाँ, धारवाड़ शैल समूह में जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें खनिज, इसमें कौन सा खनिज मिलता है ये भी देख लेते हैं। ठीक, इसमें खनिज है कौन सा, लौह अयस्क। लौह अयस्क। ठीक, लौह अयस्क। लौह अयस्क साथ साथ ले लेते हैं, क्या, टीन रहेगा, साथ साथ टीन। ठीक है, साथ साथ टीन। अगर हमको पूछ दे कि कौन कितने प्रतिशत में हमें मिल रहा है, प्रतिशत में। ठीक, तो एक अनुमान है कि इसका 3% है करके, किसका 3% है करके एक अनुमान है। ठीक है, बोल नहीं सकते लेकिन अनुमान है, तो उसको छोड़ दो, रहने दो, मत लिखो यहां से। ठीक, बस जान लो कितना परसेंट है अनुमान में, 3% है। अब एक इसका देखते हैं विस्तार, देख लेते हैं। चलो इसी में क्या देख लेते हैं, विस्तार कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला रहा कौन सा, सोना खान सीरीज। कहाँ है, सोना खान सीरीज। सोना खान सीरीज बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, रायपुर संभाग। कहाँ, रायपुर संभाग में। ठीक, रायपुर संभाग में कहा, सोना खान सीरीज। वैसी रहेगा कहाँ पे, शिल्पी घाटी क्षेत्र बोलिएगा। कहाँ, शिल्पी घाटी क्षेत्र। तो यह आ जाएगा शिल्पी घाटी क्षेत्र में, बताओ। कंवरदा। ठीक, कबीरधाम। कबीरधाम श्रेणी। ठीक है, ये हो गया। और साथ साथ आ जाएगा हमारा बस्तर, जितना ही। ठीक, दंडकारण्य क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है, पूरे पूरे कहाँ मिलेंगे हमको, धारवाड़ शैल समूह से हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है ये चीजें। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। रफ मैप है हमारा, ये कौन सा मैप है, रफ मैप है। ठीक, ये हमारा कंप्लीट क्या है, बस्तर। क्या है, बस्तर संभाग है। ठीक, तो पूरे के पूरे बस्तर क्षेत्र में क्या मिलेगा हमको, पूरे के पूरे बस्तर क्षेत्र में क्या मिलेगा, लौह अयस्क। ठीक, तो चलो डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा कौन सा संभाग, रायपुर। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज, सोना खान सीरीज। कौन सा, सोना खान सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा ये कौन सा है, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग। ठीक, दुर्ग संभाग। यहाँ पे कौन सा, कबीरधाम। कौन सा है, कबीरधाम। तो कबीरधाम में कौन कौन सा है, एक आमा, एक आमा। ठीक, एक आमा और चेलिक लामा। क्या, चेलिक लामा।
कौन कौन सा? एक आमा और चेलिक लामा, एक आमा और चेलिक लामा, ठीक है। कहाँ? कबीर धाम में। अब आते हैं राजनांदगांव में। कहाँ? राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में हो जाएगा नचनिया, नचनिया और कौन सा? बोरिया टिब्बो। कौन सा? बोरिया टिब्बो, ठीक। नचनिया और बोरिया टिब्बो, एक आमा और चेलिक लामा, ठीक। उसी तरह हमारा आते हैं कहाँ? सरगुजा संभाग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बलरामपुर है। क्या है? बलरामपुर। और यहाँ पे क्या है? राजनांदगांव आरजे, ठीक। यहाँ पे क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर में है रामानुजगंज क्षेत्र में, ठीक। रामानुगंज क्षेत्र में। कहाँ? रामानुगंज क्षेत्र में। उसी तरह एक और है वाड्रफ नगर में, ठीक। कहाँ पे? बलरामपुर में। यहां तक क्लियर हुआ? कौन कौन सा देखे हम लोग ने? अभी और बचा, बता दूंगा, क्या दिक्कत है। आ जाएंगे कहाँ? कांकेर में। कांकेर में आ जाएंगे हाहा लद्दी, मेटा बोदली, ठीक। आरी डोंगरी। कहाँ? कांकेर में, ठीक। इसमें तो पूरा बस्तर क्षेत्र ले लिया। चलो ठीक, कांकेर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कांकेर। कांकेर में क्या क्या आ जाएगा? हाहा लद्दी, हाहा लद्दी, ठीक। दूसरा हो जाएगा तो मेटा बोदली, मेटा बोदली, ठीक है। हाहा लद्दी, मेटा बोदली और आरी डोंगरी। और कौन सा? आरी डोंगरी। बहुत और जगह है, लेकिन हमको इतना याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। मालूम इतना होना चाहिए। तो क्या क्या देखें हम लोग? धारवाड़ शैल समूह। क्या देखें? धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह कौन से युग में? तो प्री कैम्बियन युग का है, ठीक। चट्टान कौन सा मिलेगा यहाँ पे हमको? नीस, सिस्ट या ग्रेनाइट भी है, ठीक। और एक बताया है कि सोना का शस्त्र के लिए क्या मिलेगा हमको? डाइक मिलेगा, जो कौन सा रंग का रहेगा? गुलाबी रंग का रहेगा, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो आर्कियन शैल समूह के किसके? अपरदन से, ठीक। जीवाश्म में क्या मिला यहाँ पे? नहीं मिला है, ठीक है। खनिज कौन सा प्राप्त हुआ है? लौह अयस्क। क्या हुआ है? लौह अयस्क, ठीक है। खनिज लौह अयस्क। परसेंट बताया था मैं, लगभग 3% के आसपास, लेकिन रहने दो, उसको कोई मतलब नहीं। हमको विस्तार देखे, विस्तार कहाँ कहाँ से बताया था? तो एक है हमारा कौन? सोनाखान सीरीज, फिर शिल्पी घाटी क्षेत्र, फिर बस्तर क्षेत्र। फिर यहाँ बता दिया कबीरधाम में कहाँ? एकामा चेलिकलामा, एकामा चेलिकामा, एकामा चेलिकलामा, ठीक। वैसे कहाँ? राजनांदगांव। राजनांदगांव कहाँ? नचनिया और बोरिया टिब्बो, नचनिया और बोरिया टिब्बो, ठीक। उसी तरह बस्तर क्षेत्र, फिर ठीक उसी तरह बस्तर क्षेत्र। और फिर रायपुर संभाग कौन सा? सोनाखान सीरीज। बलरामपुर में है तो कहाँ पे है? रामानुगंज क्षेत्र और वाड्रफ नगर, ठीक है। और साथ साथ नीचे कहाँ पे हम? कांकेर। कांकेर में कहाँ है? हाहा लद्दी। कहाँ? हाहा लद्दी। कहाँ? हाहा लद्दी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, मेटा बोदली और आरी डोंगरी। हाहा लद्दी, मेटा बोदली और आरी डोंगरी। हाहा लद्दी, मेटा बोदली और आरी डोंगरी। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? याद हो जाएगा? समझ आ रहा है? चलो बताओ फिर, धारवाड़ शैल समूह से कौन सा खनिज मिलेगा हमको? लौह अयस्क, ठीक है। और आर्कियन से क्वार्ट्ज, ठीक है। फेल्सपार, ठीक है। ये भी अभी और है, इतना ही करना है, ठीक है। तो इतना ही करो। चलो फिर आज की क्लास यहीं करते हैं, कल इसके आगे और देखेंगे, है ना? ओके, यस यू आर राइट, यस। ठीक है, चलो फिर नोट डाउन करो और आज क्लास में क्या आते हैं यहीं तक रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट और देखेंगे इसके आगे।